हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीता बिश्नोई। ये ब्यूटीफुल प्लांट पोल्का डॉट प्लांट है और इसके बारे में कुछ कॉशन भी बताऊंगी मैं आपको और इसकी पूरी केयर भी बताऊंगी और अलग अलग वैरायटीज़ भी दिखाती हूँ। स्टे टिल द एंड, कॉशन ज़रूर सुन के वीडियो पूरा करिएगा। चलिए नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं। दूसरी वैरायटी ये वाली है, थोड़े वाइट और ग्रीन कॉम्बिनेशन में। जैसे पहले पिंक और ग्रीन था, ये वाइट एंड ग्रीन है। एक और वैरायटी है, ये रेड और ग्रीन है। देखिए इसमें कितनी वैरायटीज़ हैं और हर वैरायटी बहुत प्रिटी लगती है। अब एक और दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाली। इसमें ग्रीन ज़्यादा है, पिंक कम है, तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। एक और दिखा देती हूँ आपको मैं। ये एक और वैरायटी है, मगर मेरे को लग रहा है ये शायद ओवरलैपिंग वैरायटी है, पिंक और ग्रीन, मगर सब वैरायटीज़ बहुत खूबसूरत है। ये मैंने थोड़ा बड़ा गमला है तो दो एक साथ लगाए हुए हैं। ये विंटर्स में थोड़ा कोल्डर टेम्परेचर्स में बहुत अच्छा करते हैं। थोड़ा सा शेड है अगर आपकी बालकनी है टेरेस में, तब भी ये बहुत प्रिटी ग्रो करेंगे। बहुत तेज़ धूप जब होती है, डायरेक्ट लोकेशन में रखते हैं जहाँ हार्ड सन आ रहा है, स्पेशली गर्मियों में, तब ये प्लांट ख़राब हो जाता है। तो ये हम लोग की कंट्री का इतना हैबिटेट नहीं है, मगर हम लोग इसको थोड़ा ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह लगाते हैं और ये नर्सरीज में भी आपको मिल जाता है। मैं तो लेके आई थी सीड शॉप से, छोटी छोटी पौध लाई थी, वो मिली थी मेरे को 5 या 10 रुपीज़ का एक पौध थी। अब रेट एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। तो इनकी लोकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। विंटर्स में तो आप कहीं पर भी रख सकते हैं क्योंकि सन बहुत हार्श नहीं होता, मगर जैसे ही थोड़ी गर्मियाँ आएंगी इसको आपको शेड में करना पड़ेगा। और ये फ्लावरिंग प्लांट भी है और इसमें कुछ फ्लावरिंग स्टॉक्स आते हैं जो बहुत प्रिटी तो नहीं लगते, मगर बड़ा लैंकी सा एक स्टेम निकलता है और उसमें इनसिग्निफिकेंट से छोटे फ्लावर्स आते हैं जिनको आप रिमूव कर सकते हैं पूरी स्टॉक को, क्योंकि ये हम लोग ऑर्नामेंटल लीफ के लिए ये प्लांट लगाते हैं। अब इसकी वाटरिंग देखते हैं, क्योंकि ये थोड़े टेंडर प्लांट्स हैं, स्पेशली जब छोटे होते हैं तब आपने ओवर वाटरिंग की तो ये बड़े जल्दी ख़राब होते हैं और एकदम से ख़त्म हो जाएंगे, या धूप में रख दिया तब भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता इसका, करीब 1 फीट के करीब होता है हम लोग के इलाके में, जहाँ पर इसके लिए कॉर्डियल टेम्परेचर्स थ्रू आउट द ईयर नहीं मिलता है। शेड लविंग प्लांट है, तो हम लोग के भी कंट्री में कहीं जैसे माउंटेन्स हैं वहाँ सब दिख जाता है, मगर दिखना नहीं चाहिए, और रीज़न भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। बहुत हाई फीडर प्लांट नहीं है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसको महीने में एक बार, जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डालते हैं नाइट्रोजन और माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच, तो वो डाल सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी काऊ डंग मैन्योर लिक्विड फॉर्म में करके इसको महीने में एक बार देंगे, वो इनफ हो जाता है। मगर पानी का ज़रूर ध्यान रखें, वेल ड्रेनिंग सॉइल हो और ड्रेनेज होल खुला हो, ताकि पानी डालें और एकदम से निकल जाए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट वाटरिंग ज़्यादातर सब प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है कि वेल ड्रेनिंग हो, पानी रुके ना गमले में, नहीं तो फंगल अटैक बहुत कॉमन होता है, रूट्स के पास होता है, रूट्स पूरी स्पॉइल हो जाती हैं, इन्फेक्टेड हो जाती हैं और प्लांट ख़त्म हो जाता है। ये प्लांट थोड़ा लैंकी भी हो जाते हैं अगर इनको डायरेक्ट सनलाइट या ब्राइट लाइट ना मिले विंटर्स में। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको ब्राइट लाइट में रखें, और अगर आपको लग रहा है ये प्लांट थोड़ा लैंकी हो गया है, जैसे मेरे को ये वाला लग रहा है, तो आप इसमें पिंचिंग कर सकते हैं। खाली ऊपर की कुछ लीफ, जैसे ये वाली लीफ है, इसको थोड़ी सी हटा दें, देखिए इतनी सी, और इसको भी इतना सा पिंच कर दें। देखिए इतना पिंच किया है हम लोग ने, और यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी और ये प्लांट बुशी लगने लगेगा। इसका प्रोपोगेशन आप कटिंग से भी ट्राई कर सकते हैं, हो जाता है और इजीली हो जाता है, मगर थोड़ी सी स्टॉक, अभी प्लांट बहुत टेंडर है, छोटा है, अगर थोड़ा बड़ा हो जाए तो इसकी स्टॉक्स भी थोड़ी सी वेल मैच्योर्ड हो जाएंगी, तब आप इसकी कटिंग काट के थोड़ी थोड़ी लगा सकते हैं और प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं, घर में प्रोपोगेट भी कर सकते हैं इसी तरह से।
अब चलिए मैं आपको बताती हूँ, मेन मुद्दा ये है कि ये थोड़ा सा इन्वेसिव प्लांट है। तो इसीलिए अगर आपके इलाके में ये जंगली की तरह होता है, ये बहुत एग्रेसिवली ग्रो करेगा और इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो राइट टेम्परेचर, राइट एटमॉस्फेयर मिलता है तब ये एग्रेसिव ग्रो करता है, और ये इतना फ़ायदा नहीं करता जितना इकोलॉजी में नुकसान कर देता है। तो हमारे इलाके में तो ये बहुत कंटेन्ड रहता है और इतनी एग्रेसिवली ग्रो नहीं करता, क्योंकि इसको समर्स बहुत हार्श हो जाते हैं, तो ये प्लांट अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। एक और प्लांट दिखाती हूँ जो बहुत इन्वेसिव होता है, वो ये है इंग्लिश आइवी। हम लोग को लगेगा इतना खूबसूरत प्लांट, जी हाँ, ये वाला प्लांट कई कंडीशंस में, जैसे कई कंट्रीज़ में जहाँ पर थोड़ा कोल्डर टेम्परेचर्स रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, वहाँ पर इंग्लिश आइवी बहुत एग्रेसिव हो जाता है। इतना एग्रेसिव हो जाता है कि इसको रिमूव करना और हटाना गार्डन से मुश्किल भी हो जाता है। जैसे जंगलों में अगर लगा हुआ है तो पूरे पेड़ को कवर कर लेगा और वो पेड़ ख़त्म ही हो जाता है। तो कई बार इनको गवर्नमेंट, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट या वहाँ की गवर्नमेंट इसको रिमूव कराती है। एक और एग्रेसिवली जो ग्रो करता है प्लांट, जो बहुत इन्वेसिव होता है और सब चीज़ें इनगल्फ कर जाता है, वो ये पेनीवॉट का प्लांट है। जिस भी पॉन्ड में या तालाब में गांव में लगा रहता है, वो पूरी तालाब को ये कवर कर लेता है और पानी दिखेगा ही नहीं, पूरी जगह ये पेनीवॉट का प्लांट या डॉलर प्लांट भर लेता है। तो कई बार इसको ट्रेंचिंग करके रिमूव भी किया जाता है जब आप तालाब या कुछ क्लीन कर रहे होते हैं। उसी तरीके से ये भी प्लांट एक है, कई कंट्रीज़ में ये बहुत एग्रेसिव और इन्वेसिव हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।